हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ मीनाक्षी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स की पाठशाला। सो गाइज, आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ एक्सरसाइज 1.3 ऑफ योर एनसीईआरटी बुक। तो गाइज, इसमें मुझसे पूछा गया है कि मुझे इस टर्म को 0.9999 को पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखना है। इट मीन्स मुझे इस टर्म को कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन की फॉर्म में। क्या मैं इस टर्म को 0.9 की बार लिख सकती हूँ? यस। तो आप देख सकते हो ये वैसा ही क्वेश्चन बन गया है जैसा हमने क्वेश्चन नंबर 3 में किया था। सबसे पहले तो मैं क्या करूँगी, मैं लेट कर लूँगी x इज इक्वल टू 0.9 की बार। इसका मतलब क्या है, x इज इक्वल टू 0.99999 एंड सो ऑन। सो गाइज, मैं इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 1 का नेम दे देती हूँ। अब मैं क्या करूँगी, जितनी टर्म्स के ऊपर बार होता है, 1 टर्म के ऊपर बार है, इट मीन्स मैं 10 से मल्टीप्लाई करूँगी। तो मैं लिख दूंगी यहाँ पे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 10 ऑन बोथ साइड्स। इट मीन्स राइट और लेफ्ट दोनों साइड्स क्या होंगे, मल्टीप्लाई बाय 10। अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पे क्या होता है, 1 होता है जब कुछ नहीं गिवन होता। तो जब मैं 1 को 10 से करूँगी तो आएगा क्या, 10x। और यहाँ पे जब 10 से मल्टीप्लाई करूँगी तो एक डेसिमल राइट की तरफ मूव हो जाएगा। इट मीन्स ये बनेगा क्या, 9.99999 एंड सो ऑन। अब मैं क्या करूँगी, इसको इक्वेशन 2 का नेम दे दूँगी। अब मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, मुझे सब्ट्रैक्ट करना है इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को। तो यही चीज़ मैं यहाँ पे लिखूँगी, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। तो अब मुझे क्या करना है, 1 को सब्ट्रैक्ट करना है 2 में से। तो पहले मैं 2 को लिखूंगी, फिर देन मैं 1 इक्वेशन को लिखूंगी। यहाँ पे 10x इज इक्वल टू 9.99999 एंड सो ऑन। यहाँ पे लिख दिया x इज इक्वल टू 0.99999 एंड सो ऑन। अब गाइज, मैं यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर रही हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे राइट साइड वाली जो टर्म है वो सेम है डेसिमल के बाद। तो यहाँ पे मैंने 9 में से जब 0 को सब्ट्रैक्ट किया तो आंसर क्या आया, 9। और यहाँ पे 10x में से जब मैं 1x को सब्ट्रैक्ट करूँगी तो आंसर क्या आएगा, 9x। तो गाइस, आप यहाँ पे देख सकते हैं 9x इज इक्वल टू 9 आ गया। तो मेरे पास x क्या आएगा, 9/9, क्योंकि जब लेफ्ट वाली टर्म राइट की साइड जाती है वो मल्टीप्लाई में, तो इधर जाके डिवाइड में हो जाएगी। सो मैंने यहाँ पे इसको सॉल्व किया तो आंसर क्या आया, 1। इट मीन्स x इज इक्वल टू 1। इससे मुझे क्या पता चलता है, जब मैं इस एक्सप्रेशन को कन्वर्ट कर रही हूँ पी बाई क्यू की फॉर्म में तो आंसर आ रहा है एक होल नंबर। सो गाइज, थोड़ा सा सरप्राइजिंग तो है, क्योंकि अब तक हम जितने भी क्वेश्चंस करते आए हैं उसमें हमारा क्या होता है, फ्रैक्शन की फॉर्म में ही आता है आंसर, बट इसमें एक होल नंबर आ गया। सो येस, इट इज़ वेरी सरप्राइजिंग। तो अब कैसे है, इसको हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं डिटेल में। आपको मैं बता दूँ, सपोज मेरे पास यहाँ पे एक टर्म है 42.9। मुझे अगर इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो मैं यहाँ से अगर डेसिमल को रिमूव करती हूँ तो आंसर आएगा 429/10, क्योंकि जितने डेसिमल के बाद डिजिट्स होते हैं उतनी यहाँ पे 0 आ जाती है। सपोज यहाँ पे 1 डिजिट है तो 10 आएगा, 2 डिजिट्स होते तो 100 आता। सिमिलरली आपने यहाँ पे देखा कि ये आ गया मेरे पास एक फ्रैक्शन की फॉर्म में। अब एक और एग्जाम्पल देखते हैं हम। सपोज मेरे पास होता है अगर 0.6 की बार। अब यहाँ पे क्या है, बार वाली टर्म है। जब मैं इसका बार रिमूव करती हूँ तो आंसर आता है 6/9। क्लियर। अब अगर मेरे पास टर्म है 0.3 की बार, इसका बार अगर मैं रिमूव करूँगी तो आंसर आएगा 3/9। इसमें हम देख सकते हैं कि 1 टर्म है यहाँ पे 0.6, 1 टर्म के ऊपर बार है तो आंसर आया 6/9। 3 बार है तो यहाँ पे आया 3/9। ये दोनों फ्रैक्शन की फॉर्म में आ रहे हैं, यानी कि जितने डिजिट्स के ऊपर बार है, यहाँ पे 1 डिजिट के ऊपर बार है तो यहाँ पे 9 आ गया। इस तरह से हम इसको सॉल्व करते हैं, बट हमसे पेपर में इतना डिटेल में नहीं पूछा जाता। हमें सिंपली यहाँ तक सॉल्व कर देना, और ये सिर्फ डिस्कशन के लिए था। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 5, इसमें मुझसे क्या पूछा गया है कि व्हाट आर द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन 1/17। यानी कि जब मैं 1 को 17 से डिवाइड करूंगी तो इसके रिपीटिंग ब्लॉक में कितने डिजिट्स आते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ। सपोज यहाँ पे है 4.29 की बार। इसका मतलब क्या है, 4.29, 29 एंड सो ऑन। इट मीन्स 29 बार बार रिपीट हो रहा है। तो जो नंबर्स रिपीट हो रहे हैं कौन से हो रहे हैं, 29, यानी कि रिपीटिंग ब्लॉक में क्या है,
2 डिजिट्स। इसका मतलब क्या है, जितनी टर्म्स के ऊपर बार होता है उतने डिजिट्स होते हैं रिपीटिंग ब्लॉक में। इसमें आया मेरे पास 2 डिजिट्स आर इन द रिपीटिंग ब्लॉक। सो गाइज मूविंग टू आवर क्वेश्चन, मुझे यहाँ पे 1 को 17 से डिवाइड करना था, सो इसलिए मैंने यहाँ पे 17 का टेबल लिख लिया है सो दैट कैलकुलेशन के टाइम पे कोई भी प्रॉब्लम ना आए। लेट्स स्टार्ट गाइज। मुझे यहाँ पे 1 को 17 से डिवाइड करना है, क्लियर। अब मुझे यहाँ पे पता है कि 17 के टेबल में 1 नहीं आता, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी, एक ज़ीरो लगाई। जब मैंने यहाँ पे ज़ीरो लगाई तो यहाँ पे एक डेसिमल लग गया। अब 10 भी नहीं होता, इट मीन्स यहाँ पे एक ज़ीरो लगाई और यहाँ पे एक ज़ीरो और आ गई। अब मुझे करना है 100 को 17 से डिवाइड। तो मुझे पता है यहाँ पे 17 5 का क्या होता है 85, तो मैंने यहाँ पे ये लिख दिया। अब 100 में से जब हम 85 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा मेरे पास 15। अब यहाँ पे एक ज़ीरो लगाई। अब मुझे क्या करना है कि 150 के अंडर आए, कि जो मैं 17 से नंबर को मल्टीप्लाई करूं उसका आंसर 150 से डाउन आए। तो मुझे पता है 17 8 का क्या होता है 136। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है। तो अब मैंने जब इसको सॉल्व किया तो मेरे पास आंसर क्या आया 14, यानी कि 150 में से जब मैं 136 को सब्ट्रैक्ट करूँगी तो आंसर क्या आएगा 14। अब मैंने यहाँ पे अगेन एक ज़ीरो लगाई, फिर से 8 से मल्टीप्लाई करूँगी तो आंसर आएगा 136। यहाँ पे अब मेरे पास रिमाइंडर क्या आ गया 4। अगेन मैंने यहाँ पे एक ज़ीरो लगाई। अब मुझे पता है 17 2 का क्या होता है 34, तो मैंने यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना है। अब इसका आंसर क्या आया रिमाइंडर में 6। अगेन मैंने यहाँ पे एक ज़ीरो लगा दी है। अब मुझे पता है क्या 17 3 का क्या होता है 51। जब मैं इसको सब्ट्रैक्ट करूँगी तो आंसर क्या आएगा यहाँ पे 9। अगेन मैंने यहाँ पे एक ज़ीरो लगाई। अब मैं क्या करूँगी, मुझे यहाँ पे आप देख सकते हैं 17 5 का 85 होता है, तो मैं यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करूँगी। जब मैंने 17 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया 85। अब यहाँ पे मैंने लिख दिया रिमाइंडर में 5। अगेन मैंने यहाँ पे एक ज़ीरो लगाई। मैं इसको यहाँ पे लिख लेती हूँ सो दैट कोई भी प्रॉब्लम ना आए। अब मुझे 17 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करूँ कि आंसर 50 से डाउन आए, विच इज़ 2, यानी कि 17 2 का क्या होता है 34। मैंने यहाँ पे जब 34 लिखा तो अब मेरे पास क्या आया यहाँ पे 16 रिमाइंडर में। अगेन मैंने यहाँ पे एक ज़ीरो लगाई। तो अब मैं किससे मल्टीप्लाई करूँगी, अब मैं करूँगी 9 से मल्टीप्लाई। 17 9 का क्या होता है 153, आप इस टेबल में देख सकते हो। अब मैंने जब इसको सॉल्व करना है तो मेरे पास यहाँ पे क्या आएगा 7, रिमाइंडर में क्या आया 7। अगेन मैंने यहाँ पे एक ज़ीरो लगाई। अब मैं किससे मल्टीप्लाई करूँगी 17 6 102 होता है, लेकिन मुझे 102 नहीं चाहिए, मुझे 17 से डाउन चाहिए, तो इसलिए 17 4 68। अब मैं यहाँ पे इसको सॉल्व करती हूँ तो मेरे पास आंसर क्या है 2। अगेन मैंने यहाँ पे एक ज़ीरो लगा दी है। अब मुझे पता है 17 1 17 होता है। मैंने इसको फिर से सॉल्व करना है, रिमाइंडर क्या आया 3, तो ज़ीरो लगाया। अगेन 17 1 17। अब रिमाइंडर क्या आएगा मेरे पास, माई रिमाइंडर इज़ 13। अगेन मैं यहाँ पे एक ज़ीरो लगाती हूँ। मैं इसको दोबारा से यहाँ पे लिख लेती हूँ सो दैट कोई भी प्रॉब्लम ना आए। मैंने इसी टर्म को वापस से यहाँ पे लिख दिया है। अब मुझे पता है 17 7 का क्या होता है 119। आप यहाँ पे देख सकते हैं 17 7 का क्या होता है 119। जब मैं इसको यहाँ पे सॉल्व करूँगी तो आंसर आएगा मेरे पास क्या 11। अब यहाँ पे मैंने अगेन एक ज़ीरो लगाई। अब मुझे फिर से इसको सॉल्व करना है। आप यहाँ पे टेबल पे देखिए कौन सा जाएगा, 110 से नीचे क्या है 17 6 102, तो इसलिए मैं यहाँ पे लिखूँगी 17 6 102। अब मैंने यहाँ पे सॉल्व किया, 1110 में से जब 102 जाता है तो रिमाइंडर इज़ 8। अगेन मैंने यहाँ पे एक ज़ीरो लगा दिया। अब आप देख सकते हैं 17 4 68। जब मैं इसको फिर से सॉल्व करूँगी तो मेरे पास रिमाइंडर क्या आएगा 12। अगेन मैंने यहाँ पे एक ज़ीरो लगाई। अब 120 आ गया है। मुझे पता है 17 7 का क्या होता है 119। मैंने यहाँ पे जब इसको सॉल्व किया तो रिमाइंडर आया 1 और यहाँ पे मैंने ज़ीरो लगा दी एक। अब मुझे पता है 10 तो 17 से नहीं होता, इसलिए मैं यहाँ पे क्या करूँगी एक ज़ीरो लगाऊंगी और यहाँ पे एक और ज़ीरो लग जाएगी मेरे पास। क्लियर। अब मुझे पता है क्या, आप देख सकते हैं यहाँ पे 100 आया था,
अब मैंने इसको जब सॉल्व किया 5 से, तो मेरे पास यहाँ पे फिर से 85 आएगा एंड सो ऑन। जो हमारा यहाँ पे चलता रहेगा ये रिमाइंडर 15 एंड सो ऑन, ये कॉन्टिन्यूशन में चलता रहेगा। यानी कि ये जो 05 यहाँ स्टार्टिंग में था, यहीं से अब मेरा फिर से कॉन्टिन्यू हो रहा है। इट मीन्स मेरे पास इस टर्म के ऊपर बार है। 05 तो रिपीट हो रहा है, तो मैं इसको थोड़ा सा यहाँ से रब कर देती हूँ। क्लियर? अब आप बताइए मुझे कि रिपीटिंग ब्लॉक में कितने डिजिट्स आए। यहाँ पे हम काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। इट मीन्स रिपीटिंग ब्लॉक में क्या है, 16 डिजिट्स हैं। क्लियर? सो गाइज यहाँ पे ये मेरा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए, हम आपको बताएंगे। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ जितना हो सके शेयर कीजिए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ गुड डे।